हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने कार ऊर्जा और शक्ति नामक चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त किया है और अब हम लोग शुरू कर दिए हैं इसके न्यूमेरिकल करने। अभी लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने कार्य पर आधारित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सीखे हैं, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो शक्ति या सामर्थ्य पर आधारित न्यूमेरिकल चलने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास करम ना, खटखटाहट आई जाओ सब। तो देखो उद्देश्य हमारा क्या है इसमें। उद्देश्य हमारा न्यूमेरिकल कराने का बिल्कुल भी नहीं है। उद्देश्य हमारा ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को, जिनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को देखते क्या नाम सुनते ही डर लगता है, उनको भी न्यूमेरिकल से मोहब्बत कराने का है। ये है हमारा उद्देश्य, ठीक है। तो अगर कदम से कदम मिलाकर चलते रहे तो देखना बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल से। सब तरीका होता है कराने का और इसमें हम बहुत ही महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। क्वेश्चन हमारा है क्या आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा। कह रहा है कि एक मशीन की सामर्थ्य कहे या शक्ति कहे, सब एक ही चीज़ हुआ, 6 वाट है। यह मशीन 30 सेकेंड में कितना कार्य कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक अगर पढ़ के आए हो, फार्मूला सब पता है तो कोनो दिक्कत है ना। अगर नहीं पता है, थोड़ा बहुत भी फिजिक्स के बारे में जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी आपको सीखने को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला काम क्या है। पहला काम ये है कि जो हमको दिया रहे वो लिख लेना है। कल भी यही चीज़ बताया था और आज भी। तो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें हमको दिया है प्यारे, एक मशीन की सामर्थ्य क्या दे रखा है हमको, सामर्थ्य मतलब P दे रखा है। सामर्थ्य या शक्ति को हम P से लिखते हैं। ये कितनी दे रखी है, 6 वाट, 6 वाट, ठीक। और क्या दे रखा है, यह मशीन 30 सेकेंड में कितना कार्य कर सकती है। 30 सेकेंड में कितना कार्य, मतलब हमको T दे रखा है कितना, 30 सेकेंड, और W हमको निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि P = W/T। ये फार्मूला हम पढ़ के आए हैं। तो अब सारी वैल्यू उठा के सी में पटक दो। P दे रखा है कितना, 6, W हमको निकालना है, T दे रखा है 30, और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। अब तिरछा गुणा कर दो, इस 30 का इस 6 के साथ और इस W का इस 1 के साथ। तो W का 1 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, W = 30 का 6 में करोगे तो 6 × 3 = 18 और 1 0 और कार्य निकालना है तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो 180 जूल ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया ना। काम क्या करना है, जो जो दिया रहे सबको लिख लो, फिर वहाँ से खट से आपको पता चल जाएगा हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, कैसे इसको बर्बाद करना है। आँख में कुछ पड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक मशीन 200 जूल कार्य 25 सेकेंड में करती है। मशीन की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। अब हमको इसमें क्या, सामर्थ्य ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या दे रखा है, पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है क्या क्या, एक मशीन 200 जूल कार्य करती है, मतलब W दे रखा है हमको 200 जूल। इसके पहले वाले में हमने W निकाला और इसमें दे रखा है 25 सेकेंड में करती है ये काम 200 जूल का, मतलब T दे रखा है 25 सेकेंड। तब हमको क्या निकालना है, P, सामर्थ्य ज्ञात करना है। कोई मशीन है वो 25 सेकेंड में 200 जूल का कार्य कर रही है, तो उसकी सामर्थ्य कितनी है, ठीक है, ये निकालना है। मतलब 1 सेकेंड में वो कितना कार्य कर सकती है।
तो हम जानते हैं क्या कि P इक्वल टू W/T होता है। तो P इक्वल टू W/T से सारी वैल्यू उठा के पटक दो इसी में। W कितना 200 बटे T कितना 25, तो 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, ये 8। तो P बराबर कितना आ गया 8 वाट। तो वो जो मशीन है वो कितने 8 वाट की है प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक मशीन 1 मिनट में 1,20,000 जूल कार्य करती है। इसको इधर कर लें। एक मशीन है वो 1 मिनट में 1,20,000 कार्य करती है जूल। मतलब हमको टी दे रखा है कितना 1 मिनट, ठीक। और टी दे रखा है 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर, हाँ। और 1,20,000 जूल कार्य करती है, मतलब डब्लू भी दे रखा है। एक 20,000 जूल कार्य करती है। चलिए मशीन की सामर्थ्य की गणना कीजिए। मशीन की सामर्थ्य मतलब हमको P निकालना है और ये किस में जूल में है। P हमको निकालना है। तो हम जानते हैं क्या कि P इक्वल टू होता है W/T से सारी वैल्यू उठा के पटको इसी फार्मूले में। तो P इक्वल टू W कितना है अपॉन में 1 मिनट। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो टी टाइम है ये सेकंड में करना है हमको, और इसमें किस में दे रखा है मिनट में। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे। लिख भी लो भूलो ना, चूँकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक। और 1 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 घंटे को सेकंड में बदलना है तो 60 गुणे 60 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड। अब इसको बर्बाद कर दो काट पीट के। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12। तो P इक्वल टू नीचे अब केवल 1 बचा है और ऊपर क्या बचा 2, और 1 2 3 0 और हैं, तो 2000 वाट। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 किलोवाट शक्ति वाली मशीन द्वारा 3 किलोवाट शक्ति मतलब P दे रखा है हमको 3 किलोवाट, ठीक है। और शक्ति वाली मशीन द्वारा 15 मिनट तक कार्य किया जाता है। T 15 मिनट तक कार्य किया जाता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसमें हमको क्या करना है कार्य की गणना करना है, मतलब W की गणना करना है। तो हम जानते हैं क्या कि P इक्वल टू W/T होता है से। इस फार्मूले से हम बर्बाद करेंगे इस क्वेश्चन को। तो P कितना दे रखा है 3, लेकिन ये हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में हम वाट में सामर्थ्य या शक्ति को वाट में सॉल्व करते हैं, लेकिन ये तो किलो वाट है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 किलोवाट के से किलो W से वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। अगर किलोवाट को वाट में बदलना है तो 1000 से गुणा करना है, ठीक। किलोवाट को वाट में बदलना है तो 1000 से गुणा करना है, ठीक। तो 1 किलोवाट में अगर 1000 वाट तो 3 किलोवाट में कितना 3 गुणे 1000 बराबर 3000, ठीक। तो
1000 से हम गुणा कर देंगे बराबर W तो हमें निकालना है, तो इसको ऐसे लिखे रहने दो। और T दे रखा है हमको 15 मिनट, लेकिन मिनट को भी सेकंड में बदलना है, क्योंकि फार्मूले में हम समय को किस में, सेकंड में लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हमको 60 से गुणा करना पड़ेगा 15 को भी। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 मिनट में कितने, 15 गुणे 60 हो गया। तो अब इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1। अब तिरछा गुणा, इसका गुणा इसके साथ और इस 1 का गुणा इस W के साथ, तो W इक्वल टू 15 गुणे 60 और गुणे 3 गुणे 1000 बराबर 3000। ठीक है, तो W इक्वल टू 15 छक्का 90 और 9 त्रिक 27, 270 और 3 और 1 4। तो ये आ गया आपका जूल। ठीक, ये भी आंसर हो सकता है, या कहीं कहीं आपको इसको दशमलव में लिखना मिलेगा। तो दशमलव में कैसे लिखने का क्या तरीका होता है, दाहिने साइड से शुरू करो और जहां आपको दशमलव लगाना हो वहां दशमलव लगा दो, और ये देख लो कि कितने अंक हम दाएं से बाएं गए हैं। जितने अंक गए हों 10 लिख के उसके ऊपर उतनी पावर लिख दो। तो जैसे अगर यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद हम दशमलव लगाना चाह रहे हैं, मतलब 2 और 7 के बीच में, और सबको छोड़ दो पीछे, सब जीरो को गायब कर दो और लिख दो गुणे 10। और कितने अंक हम दाएं से बाएं आए हैं, कितने अंकों के बाद दाएं से बाएं कितने अंक चलने के बाद हमने दशमलव लगाया, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके ऊपर 6 लिख दो। तो ये हो गया 2.7 गुणे 10 की पावर 6 जूल। और ये है आपका प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन था कि 3 किलोवाट, क्वेश्चन में दे रखा था 3 किलोवाट। अब इसको हमें वाट में बदलना है, क्योंकि फार्मूला जो P इक्वल टू W/T होता है, इसमें जो P पावर या शक्ति, जिसको हिंदी में कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य, इसको हमें वाट में लेके सॉल्व करना है। और W/T, W क्या है यहाँ पे, वर्क, कार्य, जो हमको इसमें फाइंड करना था। और T क्या है, समय, तो समय हमको मिनट में दे रखा था। अगर घंटा में दे रखा होता तो हम गुणे 60 उसको सेकंड में बदलते, लेकिन मिनट में था इसलिए हम केवल एक बार 60 से गुणा करके सेकंड में बदल लिए। कुल मिला के ये कि सेकंड में लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये एक पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगर ध्यान हटी तो दुर्घटना घट रही। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मशीनें A तथा B बराबर कार्य क्रमशः 10 मिनट व 15 मिनट में कर सकती हैं। 2 मशीन है कोई, पहली मशीन 10 मिनट में व दूसरी मशीन 15 मिनट में बराबर कार्य कर सकती है। मशीन A की सामर्थ्य 120 वाट है और मशीन B की सामर्थ्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मान लो एक मशीन मैं हूँ, एक मशीन आप हो, ऐसे समझो, एक मशीन मैं हूँ और एक मशीन आप हो, और मैं किसी काम को 10 मिनट में, मतलब जितना काम मैं 10 मिनट में कर सकता हूँ उतना ही काम करने में आपको 15 मिनट लगता है। मान लो मैं अपने घर से और आप भी अपने घर से 1 किलोमीटर दूर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अपने स्कूल मान लो जा रहे हैं, तो मैं अपने घर से 10 मिनट में पहुंच रहा हूं और 1 किलोमीटर आपका भी स्कूल है, लेकिन आप अपने घर से 15 मिनट में पहुंच रहे हो। समय तो हम दोनों का बराबर लग रहा है, समय बराबर लग रहा है और कार्य भी बराबर हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, समय तो भिन्न भिन्न लग रहा है लेकिन कार्य बराबर हो रहा है। 10 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ तो आप 15 मिनट ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी है, मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो आपसे ज़्यादा है, आपके कम है,
ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिएगा। और जिसमें ये भी बोल रखा है कि मेरी जो सामर्थ्य है वो 120 वाट है, मतलब 1 सेकंड में हम कितना 120। और आपको आपकी जो सामर्थ्य है उसकी हमें गणना करनी है, वो हमें आपकी सामर्थ्य की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं। दो मशीनें ए व बी बराबर कार्य करती हैं, तो क्या क्या दे रखा है। एक तो कहा है कि डब्ल्यू फॉर वर्क, मतलब मशीन ए के द्वारा किया गया जो कार्य है वो डब्ल्यू बी के बराबर है। एक तो ये दिया है, ठीक। डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी का मतलब समझे, मतलब मशीन ए का कार्य बराबर है मशीन बी के कार्य के। और क्या दे रखा है, ए तथा बी बराबर कार्य 10 मिनट और 15 मिनट में कर सकती हैं, मतलब टी ए दिया है 10 मिनट। टी ए का मतलब टाइम मशीन ए के द्वारा, और टी बी दे रखा है 15 मिनट, मतलब मशीन बी का जो समय वो 15 मिनट है। मशीन ए की सामर्थ्य मतलब पी ए हमको दे रखा है 120 वाट, और मशीन बी की सामर्थ्य मतलब पी बी, पावर किस मशीन की, बी वाले की हमें निकालनी है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं क्या करें, तो हमें निकालनी है पी बी, मतलब पी बी। पी क्या होता है, शक्ति या सामर्थ्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी। तो देखिएगा हम किस मशीन बी की बात कर रहे हैं, तो मशीन बी का हमें शक्ति अगर निकालना है, सामर्थ्य निकालना है, तो उसके लिए हमें मशीन बी के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो पता होना चाहिए, कितने समय में हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो मशीन बी तो मशीन जो है, मशीन बी का जो समय है टी बी वो तो दे रखा है 15 मिनट, लेकिन हमको डब्ल्यू बी मतलब मशीन बी द्वारा जो कार्य हो रहा है वो नहीं पता। तो उसको पहले हमें निकालना पड़ेगा, जो कि हमें कह रखा है, एक नोट पॉइंट दे रखा है। नोट पॉइंट क्या, थोड़ा सा घुमा करके बोल दिया है कि जो मशीन ए का कार्य है उतना ही कार्य मशीन बी का है। तो मशीन ए की अगर बात करें तो यही फार्मूला अगर मशीन ए के लिए अप्लाई करें तो क्या होगा, ये डब्ल्यू ए अपॉन टी ए। तो इसमें हम जानते हैं कि पी ए, तो पी ए तो हमें पता है, और टी ए भी पता है। हमें डब्ल्यू ए निकालना है, तो जो डब्ल्यू ए होगा वही डब्ल्यू बी होगा। तो पहले हम क्या करें, तो पहले हम इसमें डब्ल्यू ए निकाल लेंगे। समझ में आ गया। अब देखिएगा, तो पी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन टी ए से ए लिखा है नीचे सफिक्स में छोटा छोटा, इसका मतलब मशीन ए की बात कर रहे हैं। तो पी ए कितना दे रखा है, 120 वाट। डब्ल्यू ए निकालना है अपॉन टी ए दे रखा है 10 मिनट। लेकिन फिर से देखिएगा, मिनट में है तो इसको सेकंड में बदलना है, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू ए कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 120 गुणे 60 दहम 600। तो डब्ल्यू ए बराबर 12 छंग 72 और 2 और 1 3 0 जूल। तो मशीन ए के द्वारा जो कृत कार्य है वो 7200 जूल है, सॉरी 72,000 जूल। अब मशीन बी की सामर्थ्य हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे, पी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन टी बी से पी बी बराबर डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी वही है जो डब्ल्यू ए है। तो डब्ल्यू ए कितना, 72,000 अपॉन टी बी कितना है, 15 मिनट 15, लेकिन मिनट में है, इसको भी हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 से इसको बर्बाद करो, 6 कम 6 12। अब ये कितना आ गया,
1200/15। फिर से काट लो इसको, किससे कटेगा? 5 से। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 और 20, 5 चौक 20 और 0, 3 अट्ठे 24, 80। तो PB बराबर 80 वाट आंसर। तो मशीन P की जो सामर्थ्य है वो 80 वाट है। किस तरीके से आया, समझ में आ गया? हमें दे रखा था, फिर से एक बार समझिएगा, यह क्वेश्चन कुछ बच्चों को दिक्कत कर सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तरीका आपको समझाने के लिए बड़ा हो गया, नहीं तो 2 स्टेप में बर्बाद कर देते हैं हम इसको। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 2 मशीनें A तथा B बराबर कार्य क्रमशः 10 मिनट व 15 मिनट में कर सकती हैं। ठीक है, हमें 2 मशीनों का समय दे रखा था और ये कहा था कि इतने समय में मशीन A 10 सेकंड में जितना कार्य करती है उतना कार्य ही मशीन B 15 मिनट में करती है। ठीक, और मशीन A का जो सामर्थ्य, जो पावर है उसकी, वो 120 वाट दे रखी थी। तो हमें मशीन B की पावर, हमें मशीन B की सामर्थ्य की गणना करनी थी इसमें। तो हमने क्या किया, हम PB मतलब अगर PB की बात करें तो ये PB क्या है, मशीन B की सामर्थ्य बराबर क्या, WB/TB। तो यहाँ से हमें क्या नहीं पता था, WB कार्य नहीं पता था और PB तो ज्ञात ही करना था, केवल हमें TB एक ही चीज़ पता था। और इसमें कितना, 3 चीज़ है, एक PB, एक WB, एक T, मतलब शक्ति, कार्य और समय, 3 चीज़ है। 3 चीज़ है, हमें निकालना है। 3 चीज़ है तो कम से कम 2 चीज़ पता होना चाहिए, तभी एक चीज़ निकाल पाओगे। तो हमको इसमें 2 चीज़ नहीं, केवल एक ही चीज़ पता थी, क्या, वो केवल समय। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले कार्य को निकालने की कोशिश की। तो हम कार्य कैसे निकालते, तो उसने कह रखा था कि कार्य दोनों मशीन बराबर ही करती हैं, तो इसलिए हमने पहले मशीन का कार्य निकाल लिया। पहले मशीन का कार्य निकल के आया ये, और वही कार्य होगा दूसरी वाली मशीन का, हमने यहाँ पर रख दिया, खट से आंसर आ गया। ठीक, तो मैं साइड हो रहा हूँ, लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। ले लिया, चलिए। तो प्यारे, सफ़र आज का यहीं तक रहेगा हमारा आपका। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अगर कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके बताना। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर की एक न्यूमेरिकल को सीखेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को न्यूमेरिकल इस तरीके से कर देंगे ना, ऐसे बिना कापी कलम के सॉल्व करोगे ये सब क्वेश्चन, तो ऐसे देखते देखते ऐसे धड़ाम धड़ाम दागोगे। ठीक, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, साथ ऐसे बने रहो और वीडियोवा का थोड़ा शेयर और किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिन करो और पढ़त हो वीडियोवा लाइको नहीं करते हो, और कोई अपना काम निकल गया, निकल लिया खट से, गलत बात है। तो बस ज़्यादा बकवास ना है, बहुत अच्छे लड़के हो आप लोग, हम हमेशा आपका ऐसे साथ देते रहेंगे। बाय बाय, सी यू।